गाता है वो अधिकारी है कि राम कथा कीर्ति अधिकारी, जिनका सत्संगत अति प्यारी। जो गाता है ना कि अरे जी गावे हरि चरित समारे, जी गावे हरि चरित समारे, अते यही ताल चतुर रखवारे। जो गाता है तो वो कौन है? इसको ताल भी कहा गया है। तो ते यही ताल चतुर रखवारे, वो तो रक्षक है इस ताल का। और कि सदा सुने सादर नर नारी, सदा सुने सादर नर नारी, अते सुर वर मानस अधिकारी। जो कथा सुनता है वो कौन है? ते सुरवर मानस अधिकारी, वो अधिकारी है। तो अधिकारी बड़ा होता है कि रक्षक बड़ा होता है? रक्षक तो छोटा होता है ना, अधिकारी बड़ा होता है। इसलिए भाई साहब, आप सब लोग हमसे बहुत बड़े हैं और आपकी बड़ी महानता भी है, क्योंकि इससे छोटे लोगों की आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं और आप लोग अधिकारी हैं। तो अगर छोटों से कोई गलती हो जाती है ना, अधिकारी तो क्षमा कर देते हैं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो कल आप लोगों ने श्रवण की, आप लोगों को तो याद होगी कथा कहाँ समाप्त हुई थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चर्चा करते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कथाएं कम हो पाती क्योंकि समय कम होता है। 2 दिन का समय निकल गया, कल हमने एक ही दिन कथा कह पाई है, इसलिए चलिए कथा पर चलते हैं। देखो, इंद्र है ना, आप लोग जानते हैं, राजा इंद्र को सर्वप्रथम चिंता रहती है कि कहीं मेरा इंद्रासन न कोई छीन ले। राजा को भी चिंता रहती है कि मेरा राज्य कोई छीन ना ले, कोई राजा आकर के युद्ध न छेड़ दे। इस प्रकार से राजाओं को यही चिंता। इधर देखिए, एक बार इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, तो वो जो हत्या लगी हुई थी वो खाने को दौड़ रही थी, और जब खाने को दौड़ रही तो राजा इंद्र जाकर के एक कमल की डाढ़ी में घुस जाते हैं कि इधर मेरी बचत हो जाएगी। कमल की डाढ़ी में घुस गए, इधर सब जगह ढूंढा गया, सभी देवताओं ने ढूंढा, कहीं नहीं मिले। तो राजा नहुस को गद्दी दे दी। इंद्रासन पर राजा नहुस को बैठा दिया, और जब राजा नहुस बैठ गए तो वो इंद्राणी को चाहने लगे। तब इंद्राणी रोती हुई जाती है बृहस्पति देव जी के पास, क्योंकि
देवताओं के गुरु तो बृहस्पति देव थे और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी। तो रोती हुई जाती है और सारा हाल बतलाया। तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा तुम ऐसा करो, राजा नहुष से कह दो कि मैं तुम्हारा वर्ण जब करूंगी तुम ब्राह्मणों की पालकी पर आओ, कहार बनाओ ब्राह्मणों को और पालकी पर बैठ करके मेरे पास आओ, इतना कह दो। तो इंद्राणी ने कह दिया कि पहले आप ब्राह्मणों को कहार बना करके पालकी पर बैठ करके आओ। तो राजा नहुष ने ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके उन्हें कहार बना लिया और चलने लगे। बैठ गया राजा नहुष पालकी पर, कहता क्या है, जल्दी जल्दी चलो, सर्वगति चलो, सर्वगति चलो। फिर जैसे ही वो चलते जाते हैं ब्राह्मण चार कहार बन के, फिर कहने लगे अरे सर्वगति चलो, सर्वगति चलो। ब्राह्मणों को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा सर्वगति सर्वगति करता है ना, जा सर्प बन जा। जैसे ही श्राप दिया तो वहीं पालकी पर बैठा बैठा सर्प बन गया। और जैसे ही पालकी उतारी तो इंद्राणी के सामने सर्प बन के गिरता है। और जैसे ही सर्प बन के इधर इंद्र को ढूंढा गया। जब इंद्र को ढूंढा तो नहीं मिल रहे हैं, ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल की डांडी में छिपे हुए हैं, ढूंढ करके लाओ। बुला करके लाए। तब इधर हत्या खाने को दौड़ रही है। तब हत्या चार जगह बांटी गई। पृथ्वी ने ली, वृक्षों ने ली, जल ने ली और नारियों ने ली। चार जगह हत्या बांटी गई। दोष आ गया चारों में, क्योंकि पृथ्वी ऊसर पड़ गई, वृक्षों में गोंद बहने लगी और जल में काई लगने लगी